ये संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, ये संघर्ष है खुद को स्थापित करने का। कि हम खुद स्थापित हो जाएंगे तो हम बता सकें कि कमजोर हम नहीं थे, हमारा समय था। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। नानक क्लासेस के क्लासरूम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखो दोस्तों, हम जो है आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हमने मूल मंत्र सीरीज चलाई थी। कि हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि जो ये एग्जाम होगा सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, इसमें आपके लगभग प्रश्न आ जाएंगे। और ये जो हमने प्रयास किया किया था जो, वो लगभग 90% सफल रहा। सर 10% जो हमारे एप्लीकेशन पर जो कंटेंट करवाया गया था वहां से क्वेश्चन जो है वो भी देखने को मिले हैं। तो 10% वहां, 90% हमारे यूट्यूब से भी मिल गए। मतलब सिलेक्शन 90% वालों का हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके सामने लिखा है, एक बार थोड़ा सा, ये क्लास ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जरूर हमारे साथ, तो आकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि प्रश्न किस प्रकार से कैसे आते हैं। ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग पेपर हल, पेपर में हूबहू प्रश्न छपे, राजस्थान, भारत व विश्व भूगोल। लोगों को ये लगेगा नसीब की बात है सर की, तो किस्मत है प्रश्न आगे। किस्मत नहीं है मेरे भाई, लोगों को लगता है ये किस्मत है, इसके पीछे रातों की मेहनत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर अगर हम बात करें, तो हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़े, तो ध्यान से पढ़ो। इसमें ये पूछा है कि इन नदियों को सुमेलित करो। अगर हमें यहाँ एक भी बात पता थी तो ये प्रश्न सही हो जाता। ये जो दामोदर नदी है, ये बुंदेलखंड के पठार से नहीं निकलती है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से होकर जो है वो गुजरती है। तो इसका राइट उत्तर जो है, यहाँ पर आपको गलत बताना था। ये 12 नंबर क्वेश्चन था आपके पेपर में। अब वो देख लेना आप कौन सी सीरीज थी आपकी जो भी है। हाँ जी, ये अपनी मूल मंत्र सीरीज की 16वीं क्लास थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। फिर अपना एक प्रश्न आया था, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरचार। अगर किसी को ये पता है, वीरनार जो है वो कपास की किस्म है। ठीक है। और चावल की माही हो गई, और मक्का की माही कंचन होगी। ठीक है। अब सुगंधा, अब मैं थंट्री की बताई, सुगंधा भाभी के खावा चावल खावा हमारे पड़ोस में। याद रखो, ये कर लियो याद की। एक और भाई है बिहारी भाई, पी की वाइफ, वो नाम है सुगंधा, और सुगंधा भाभी की खाती ज्यादा चावल खाती, तो चावल की सुगंधा। तो इसकी तो सिंपल थी, वीर 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 नार जो है वो कपास, व्हाइट गोल्ड भी किसे बोलते हैं कपास को। तो राइट उत्तर ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, वो कौन सी क्लास है मूल मंत्र की? 13 नंबर। और ये हमारी मूल मंत्र की 11 नंबर क्लास से प्रश्न आया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, भेड़ और बकरी सारों ज्यादा बाड़मेर में है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है। राजस्थान में पाई जाने वाली ये सारी भैंस की नस्ल है, मुर्रा, मुरादाबादी, भदावरी, सुरती, जमुना, महसाणी, जाफराबादी, नागपुरी। ये ट्रिक बताई थी मैंने, मुमू, बसु, जमजा, नाग। अब ये नीचे लिखा हुआ भेड़ों में, ये सर्वाधिक जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। तो ये हमारी एप की क्लास का जो है वो आपको देख रहा है, ये एप की क्लास का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। फिर इसके बाद बात करें तो ये भी एप की क्लास का मिलेगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस हिमालय पर्वतमालाओं के बीच है? ट्रांस, बृहद या मध्य या लघु या शिवालिक? बृहद हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये जो बृहद हिमालय ये हमने इसी के अंदर बताया हुआ है। तो बृहद और जो मध्य और लघु है, इनके बीच में 5 घाटियां हैं। कश्मीरी घाटी होगी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, फुल्लों की घाटी, काठमांडू और दार्जिलिंग। तो ये आया हुआ प्रश्न, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? राइट उत्तर। और ये मैं बार बार बोल रहा था कि भारत का भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ जाना और हिमालय को खास करके पढ़ जाना, प्रश्न आएगा आएगा आएगा। चलो आगे। अब अपन ने ये देखो, सेम का सेम प्रश्न। ठीक है, ये भी अपनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए लगाई गई क्लास थी मैराथन। इसमें ये प्रश्न जो है वो सेम का सेम, और ये पहले भी आया हुआ है 2022 में। लुनी नदी क्रम अधिकांश, ये आ गया देखो। लुनी नदी तंत्र अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक है, खारी नदी बनास की सहायक है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से, ये रहा। ठीक है, इसका ये सेम का सेम, इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है यहाँ पर, सेम का सेम दे दिया है ना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करें अपने मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बीकानेर के अंदर नहीं है। ये रहा मेहरानगढ़, बीकानेर में इन्होंने ये कर रखा है। तो यहाँ गलत बताना था, तो ये तो पता है नॉर्मल प्रश्न है, ये तो चलो ज्यादा टफ नहीं आया, पर्यटन से पूछा गया है। और ये सुनहरी कोठी यानी स्वर्ण कोठी जो है वो टोंक में। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। बावड़ियों का शहर भी किसे कहते हैं? बूंदी में, बूंदी को कहते हैं। सालरवन, अब ये प्रश्न को देखो ध्यान से। अब ये आप सालरवन सीधे भी पढ़ लोगे तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके जो है वो जिले मिलते हैं, लेकिन इस उत्तर तक पहुंचना है हमें। तो ये हमने जो है वो मूल मंत्र 10 नंबर क्लास में कराया हुआ है।
सालर के जो जंगल वन है वो अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। अब सर सिरोही यहां पर है, अगर आप इसको देखकर टिक मारोगे तो आप सरासर गलत हो जाओगे। क्यों? आप एक प्रायोरिटी देखो, अलवर और उदयपुर, ये देखो अलवर यहां रहा, नंबर 1 पर अलवर है, तो सबसे ज्यादा अलवर, उदयपुर। तो यहां हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो इनको देनी है। अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये जिले हैं यहां पर पाए जाते हैं। अब सिरोही के अलावा तो ऐसे अजमेर भी है ना, तो इनमें इतने ज्यादा नहीं मिलते जितने अलवर और उदयपुर में मिलते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो अलवर उदयपुर, जहां दो ऑप्शन है देखो, अलवर उदयपुर बेटे ज्यादा इसमें है ना, ऐसे मानो आप यहाँ सिरोही एक जिला है। अब आप एक इस पर विश्वास हो रहा है और 2 पॉइंट इस पर विश्वास हो रहा है, टिक कौन सा करोगे? 2 पॉइंट वाला करेंगे, ये हो गया। ये भी टेक्निक होती है पर्सन को मेरे दोस्त करने की, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आराम पर्सन हो जाए। अब ये मैंने जिले आपको बताए थे, तो स्टेपी यानी मतलब स्टेपिस प्रकार की जो वनस्पति है वो अर्श उसके इधर वाले बेल्ट में मिलती है। तो ये देखो पाली इधर आ जाएगा, जालोर उधर आ जाएगा, जोधपुर भी उधर चल जाएगा, लेकिन जयपुर इधर आएगा TWG वाले में। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये क्लास नोट से जो है वो प्रश्न आया है, पढ़ाया हुआ है PDF पे क्लास के अंदर। तो शिशु लिंगानुपात 800 ये था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः में ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात, तो पहला ग्रामीण, तो ग्रामीण पहले में बांसवाड़ा और शहरी में सर्वाधिक नागौर। तो बांसवाड़ा और नागौर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। चले आगे, ओके। फिर इसमें पूछा है आलिया बेट अप तटीय तेल क्षेत्र निम्न में से कहाँ है, तो ये इसका राइट उत्तर होगा खंबात की खाड़ी। ये आपको दिख रहा है यहाँ आलिया बेट द्वीप, तो ये जो द्वीप है ये यहाँ है खंबात की खाड़ी, तो ये यहाँ पर बना हुआ है आलिया बेट, ठीक है, ये बात आप याद कर लेना। चलें आगे, ओके। अब ये प्रश्न एक मतलब विद्यार्थी ने फोटो में भेजा था, इसको मैं आपको, ये तो प्रश्न वैसे ही हो जाता, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। देखो अब बी वाला ये तो लगभग पता है सभी को कि ये सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें जो है वो सबसे नियमित रूप से चलती है। व्यापारिक पवनें फिक्स है, नियमित चलेंगी, बाकी सभी जो है वो नियमित पता नहीं, लेकिन व्यापारिक जो होती है वो नियमित चलती है। अब बी तो पता, अब इनमें डाउट हो रहा था बाकियों में। तो इसके बाद देखो ए को पढ़ो, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें वो उत्तर और पश्चिम ही चलती है, ठीक है। तो ये इसका ए भी सही है, बी भी सही है, बाकी गलत है। ध्रुवीय पवनें, इधर पढ़ो, ध्रुवीय पवनें, पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है। तो यह जो है वह ये ध्रुवीय से उपध्रुवीय की ओर चलती है, ना कि उपध्रुवीय से ध्रुवीय की ओर। ये कहां से चलती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ये लिखी। फिर ये जो व्यापारिक पवनें आपको दिख रही है, इसमें व्यापारिक पवनों की अगर हम बात करें तो व्यापारिक पवनें ये लिखा हुआ, ये पवनें अधिक स्थिर व नियमित पवनें होती है, बिल्कुल। तो यहां पर लिखा हुआ व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है, नहीं पछुआ नहीं होती है, व्यापारिक पवनें ही स्थिर होती है। तो इसका ए और बी, यानी ए और बी ये रहा। ये हमारे एप की क्लास के एप के जो नोट्स है विद्यार्थियों के, उससे प्रश्न है, तो आप देख सकते हो। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब एक विद्यार्थी इसमें ये कह रहा था गुरुजी नहीं इसका उत्तर दक्षिण अमेरिका होगा। दक्षिण, अरे मेरे भाई दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 12% है, एप की क्लास में करवा रखा, देख लेना जाके। ये जो है यूरोप, यूरोप का 9.24 नहीं है, यूरोप का क्षेत्रफल ये एप की क्लास है 6.5% है, ठीक है। चलो आगे। अब ये सेकंड ग्रेड के लिए लास्ट में हमने क्लास लगाई थी इस ऐप के मतलब यूट्यूब पर, है ना। और मैं बोलियो था ना ये पढ़ जो, इससे 2-3 प्रश्न आते हैं, आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे एक स्लाइड पहले और थी, उससे वो 1991 में तो वो उदारीकरण की शुरुआत होती है, और 92 के अंदर भारत के अंदर वो औद्योगिक नीति शुरू हो गई थी, व्यापारिक नीति, तो वो भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। अब ज्यादा मैं यहाँ ले को नहीं है कि थाना थोड़ा सा ओवर लगेगा, फिर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पढ़ो लाइन, वर्ष 2030 तक समग्र निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ये इसके लिए नाना क्लासेस पर ली गई है। और ये देखो व्यापारिक नीति 2023 में पूछा गया इनका लक्ष्य क्या है, तो व्यापार के कुल नियमों को कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, बिल्कुल ये इनका लक्ष्य है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा आया देखा जाए तो। अब मैंने आंकड़ा 2023 तक आपको बता दिया कि 7वां स्थान है, लेकिन इसने पूछा 2023-24 का, तो यहाँ अपनी रैंक 5th हो गई है, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9वीं तो होगी नहीं, ये तो प्रश्न वैसे ही सही हो जाता,
कैसे हो जाता है देखो। सेवा निर्यात, पिछले 30 वर्षों में भारत का सेवा निर्यात 14% अधिक बढ़ा है, यानी बढ़ रहा है। अब 2001 में 24वीं रैंक थी, अब उससे सुधार हो गए, 7वीं पे आया, अब 24 में 5वीं रैंक पे आ गया। ठीक है, ये बात भी रख लेना याद। और फिर एक प्रश्न आया ये कि इन चोटियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है इनमें से, रोजा बाकर, डोरा पर्वत, खो या सायरा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था ये याद कर लेना, बस ये दिखे ना इनको टिक मार के आ जाना चाहिए, कोई भी चोटी दिखे, ये ट्रिक है बस, मान लो ये गुरु मंत्र ही है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, रखो खो में, खो चोटी आएगी जयपुर में, बस यही है इसका राइट उत्तर। इनमें इनका नाम नहीं आ रहा ना, खो है, तो ये सारी अरावली की सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो खो हो जाएगा। बाकी मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, खो 920 मीटर ऊंची है। बाकी ये जो है ना रोजा बाकर, ये 1730 है, सायरा 900 है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो यही है, खो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब डोरा पर्वत भी कोई एक आधे में मिल जाएगा, लेकिन सीधा दिख रहा है खो सबसे ऊंची है, वो ट्रिक लिखा थी उसमें, मैंने कहा था ये जो क्लास है ना, ये भी इसी नाना क्लासेस पर ली गई है। ये एक मैराथन क्लास है, जो विगत वर्तियों में आए हुए हैं, उसमें बताई थी ये ट्रिक मैंने, ठीक है, वहां देख लेना। फिर ये पूछा था, ये भी मूल मंत्र की नौवीं क्लास से आया है कि रिको के किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र है। जापानी जोन, जापानी औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे, जापानी पार्क वो है नीमराणा अलवर में, ये देखो इसका नीमराणा अलवर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीमराणा अलवर। फिर पी कोटेश्वरम जी का आधुनिक सिद्धांत आया था, और आधुनिक सिद्धांत जो है वो इसने दिया था कि ये बड़ा, यहाँ इन्होंने दे दिया, मैं यहाँ बता देता हूँ कि तिब्बत का जो पठार है ना, तिब्बत का पठार का गर्म होना, ये बताया था, और ये जलवायु टॉपिक में अच्छे से बताया हुआ है मैंने कि क्यों इस प्रकार से होता है, तो ये दिया था पी कोटेश्वरम साहब ने, ऑप्शन नंबर ए। कई जगह हेली भी देते हैं, बिल्कुल हेली ने भी जलवायु को लेकर काफी सिद्धांत दिए थे, लेकिन ज्यादा जो मत खाएगा वो पी कोटेश्वरम जी का सिद्धांत जो है वो मत खाएगा। इसने भी एक सिद्धांत जो है वो दिया था, तो आधुनिक सिद्धांत में से एक जो दिया था वो मानसून की उत्पत्ति का पी कोटेश्वरम ने जी दिया था, और हेली ने भी जो है वो दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें राइट उत्तर आप ये मानना, ये इसका सही बैठता है सिद्धांत। तो सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रथम प्रश्न पत्र, यानी आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 18 पेपर आए हुए, लगभग 1800 प्रश्न 2011 से 2024 तक के अभी तक, ये सारे आपको नाने क्लासेस एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, जैसे किस टॉपिक से कितने आए हैं। ठीक है, और जो कोर्स से जुड़ना चाहे सेकंड ग्रेड, ठीक है, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम है नाना क्लासेस पर, आपका प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलके पढ़ो, आरपीएससी की तैयारी करो, बेहतर तरीके से दमदार तरीके से तैयारी कराएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, खुश रहो। ये कोई ऐसे नहीं है कि हवाबाजी दिखा रहता हूँ, मैं यहाँ कर ऐसे बोल दूं कि मैं फायर नहीं हूँ, वर्ल्ड फायर हूँ, ऐसे बोल दूं, है वो कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे दिखाना है कि अब आपको, जैसे मैं तो इस क्लास में यहाँ नाना क्लासेस पर पहली बार पढ़ाने आया हूँ, तो कई साथी जो देखते हैं वो कहते हैं यार के ठाकी सुख पढ़ाओगे, तो ये भी आपका मतलब ये बनना निश्चित है, क्योंकि अपने हर किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। थोड़ा विश्वास हो जाएगा आपको कि मैं जो आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 100% मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पूरी एफर्ट्स होंगे, लगभग पर्सन आपको 100% मेरी पूरी उम्मीद है आपको मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस का हो, मिलेंगे। प्री तक मैं आपका साथ रखता हूँ, क्योंकि मेंस के लिए कंटेंट लाना पड़ता है अलग से, और मेंस का कभी पढ़ना चाहोगे तो मेंस ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारा जो प्यार था इसी प्रकार हमेशा बना रहे। 1 तारीख से क्लास से कंटिन्यू हो जाएंगी अपनी शुरू, 2-3 दिन मास्टर गुरुजी छुट्टी पे गए, टेक्निकल टीम वाले भी गए, रेस्ट कर रहे हैं, 1 तारीख से कंटिन्यू कर देंगे, बच्चे पेपर देने गए हुए थे। ठीक है बच्चों, तुम ठीक है, ओके, कोई नहीं, आप भी अब 1 तारीख से कंटिन्यू लग जाना। आरपीएससी की अपनी एक समग्र रणनीति बनाएंगे, सेकंड ग्रेड की कैसे करनी है तैयारी, वो 1 तारीख को आपको शायद क्लास मिल जाएगी। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, ओके।